ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अपनी बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा अभी अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 10 अगस्त 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है। अपने घर और राज्य को याद करना है। सबसे बड़ी भूल क्या है? स्वधर्म को भूलना। और अभी तुम्हें क्या बनना है? जो कोई भी भूल ना हो, अभूल बनना है। और उसके लिए क्या करना है? अपने घर और राज्य को याद करना। आज का प्रश्न, आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के समीपता की निशानी है? कैसे पता चलेगा कि समय नजदीक आ रहा है या नहीं? कौन सी अवस्था होगी उसमें? उत्तर, आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, वाणी में याद का जोहर आ जाएगा, अपार खुशी में रहेंगे, घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नज़ारे सामने आते रहेंगे, तब समझो समय समीप है। विनाश में टाइम नहीं लगता, इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। गीत है आज का। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझते होंगे। अब बेहद के बाप को तो पा लिया है। बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जिस वर्षे को कोई भी छीन नहीं सकता। बाबा कहते हैं जो हमें ब्लेसिंग्स मिलती है, किससे? अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा से, उसे कोई छीन नहीं सकता। वर्षे का नशा तब चला जाता है जब रावण राज्य शुरू होता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को सृष्टि ड्रामा का भी ज्ञान है। यह चक्र कैसे फिरता है? इनको नाटक भी कहें, ड्रामा भी कहें। बच्चे समझते हैं, बराबर बाप आकर सृष्टि का चक्र भी समझाते हैं। जो ब्राह्मण कुल के हैं उन्हों को ही समझाते हैं। बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको समझाता हूँ। बाबा कह रहे तुम्हें अपने जन्मों के बारे में नहीं पता, मैं ही आके तुम्हें समझा रहा हूँ। पहले तुम सुनते थे 84 लाख जन्म लेने के बाद फिर एक जन्म मनुष्य का मिलता है। ऐसे नहीं है। अभी तुम सब आत्माएं नंबरवार आती जाती हो। बुद्धि में आया है, पहले पहले हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, यह भी गायन है। मनुष्य फिर भगवान के लिए समझते हैं कि आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी बनते हैं। आपके ही यह सब रूप है। बाबा कह रहे भगवान का नहीं है, भगवान तो एक है बस, शिव परमात्मा। तुम ही पूज्य और तुम ही पुजारी। आपके ही ये सब रंग हैं। अनेक मतांतर है ना। तुम अभी श्रीमत पर चलते हो, तुम समझते हो। हम स्टूडेंट पहले तो कुछ नहीं जानते थे, फिर पढ़कर ऊंच इम्तिहान
पास करते आते हैं। वह स्टूडेंट भी शुरू में तो कुछ भी नहीं जानते, फिर इम्तिहान पास करते करते समझते हैं अभी हमने बैरिस्ट्री पास कर ली है। लौकिक की बात कर रहे हैं बाबा, कि पहले तो उन्हें भी नहीं पता, मानो बैरिस्टर बनना है तो शुरू में क्या पता उन्हें, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते कर लेते। ऐसे ही तुम लोग हो, शुरू में कुछ नहीं जानते थे, तुम भी अब जानते हो। हम पढ़कर मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सो भी विश्व के मालिक। वहां तो है ही एक धर्म एक राज्य, तुम्हारा राज्य कोई छीन न सके। वहां तुमको पवित्रता, शांति, सुख, संपत्ति सब कुछ है। गीत में भी सुना ना। अब यह गीत तुमने तो नहीं बनाए हैं, अनायासी ड्रामानुसार इस समय के लिए यह बने हुए हैं। मनुष्यों के बनाए हुए गीतों का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम यहाँ शांति में बैठ बाप से वर्षा ले रहे हो। बाबा कह रहे जो गीत बनाए हैं ना, ये तुमने तो नहीं बनाए, लेकिन ड्रामा के अनुसार बन गए। उसी पर बाबा समझा रहे हैं, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तो ये किसके लिए कहा जा रहा है? शिव बाबा के लिए। अभी तुम यहाँ शांति में बैठ बाप से वर्षा ले रहे हो, जो कुछ छीन न सके। आधा कल्प सुख का वर्षा रहता है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प से भी जास्ती तुम सुख भोगते हो। तुम्हें तो आधे कल्प से भी ज्यादा है। और अभी कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली कहा था कि सारा नहीं, मैं तो ये पूरे 84 जन्म तुम भूखे नहीं मरते, तुम्हें रोटी कपड़ा मकान की गारंटी देता हूँ मैं। और कुछ हो या ना हो, तुम्हें मैं भिखारी नहीं बनने देता। फिर रावण राज्य शुरू होता है। मंदिर भी ऐसे हैं जहाँ चित्र दिखाते हैं देवताएं वाम मार्ग में कैसे आते हैं। ड्रेस तो वही है, ड्रेस बाद में बदलती है। हर एक राजा की अपनी अपनी ड्रेस, ताज आदि सब अलग अलग होते हैं। अब बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहते हैं। बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, सुनती तो आत्मा है ना। हम आत्मा है, न कि शरीर। और जो भी मनुष्य मात्र है, उनको अपने शरीर के नाम का नशा है, क्योंकि देह अभिमानी है। हम आत्मा है ये जानते ही नहीं। वह तो आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कह देते हैं। अभी तुमको बाप ने समझाया है, तुम आत्मा सो विश्व के मालिक देवी देवता बन रहे हो। यह ज्ञान अभी है। हम सो देवता फिर क्षत्रिय घराने में आएंगे। बाबा कह रहे ज्ञान अभी सुनाया जा रहा है तुम्हें, कि तुम क्या थे, क्या बन रहे हो और क्या बनोगे। कि पहले तुम देवता बनोगे, फिर क्षत्रिय घराने में जाओगे। 84 जन्मों का हिसाब भी चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, सब इकट्ठे थोड़ी आ जाते हैं। तुम जानते हो कौन से धर्म कैसे आते रहते हैं। हिस्ट्री पुरानी फिर नहीं होती है। अभी यह है ही पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। फिर दूसरे दूसरे धर्म आते हैं। यहाँ कर्म क्षेत्र पर यह एक ही नाटक चलता है। मुख्य है 4 धर्म। इस संगम पर बाप आकर ब्राह्मण संप्रदाय स्थापन करते हैं, विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें यह भूल है। बाप आकर सब बातें समझाएं, अभूल बनाते हैं। बाप तो न कभी शरीर में आते हैं न भूल करते हैं। बाबा कह रहे हैं ना मेरा तो शरीर है, ना मुझसे कोई भूल होती है। वह तो थोड़े समय के लिए तुम बच्चों को सुख धाम का और अपने घर का रास्ता बताने के लिए इनके रथ में आते हैं। न सिर्फ रास्ता बताते हैं, परंतु लाइफ भी बनाते हैं। कल्प कल्प तुम घर जाते हो, फिर सुख का पार्ट भी बजाते हो। बाबा कह रहे सिर्फ रास्ता बताने नहीं, लाइफ बनाने भी आ जाते हैं, है ना। बच्चों को भूल गया है, हम आत्माओं का स्वधर्म है ही शांत। हमारा स्वधर्म क्या है? शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत, है ना, आनंद स्वरूप आत्मा। बाबा कह रहे तुम भूल गए हो। इस दुख की दुनिया में शांति कैसे होगी, इन सब बातों को तुम समझ गए हो। कौन समझ गया? बाबा ने आके हमें ब्रह्मा द्वारा समझा दिया है कि कैसे तुम्हें शांति मिलेगी। तुम सबको समझाते भी हो, खुद भी समझ गए हो और खुद को भी समझाते हो कि शांति कैसे मिलेगी। आहिस्ते आहिस्ते सब आते जाएंगे। विलायत वालों को भी मालूम पड़ेगा यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इनकी आयु कितनी है। फॉरेनर्स भी तुम्हारे पास आएंगे, वह बच्चे वहां जाकर सृष्टि चक्र का राज्य समझाएंगे। वह समझते हैं कि क्राइस्ट गॉड के पास जाए पहुंचा, क्राइस्ट को गॉड का बच्चा समझते हैं। कई फिर यह समझते हैं क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते
अभी बैगर है, जैसे तुम भी बैगर हो ना। बैगर अर्थात तमो प्रधान। समझते हैं क्राइस्ट भी यहाँ है, फिर कब आएंगे यह नहीं जानते। तुम समझा सकते हो तुम्हारा धर्म स्थापक फिर अपने समय पर धर्म स्थापन करने आएगा। जिसको भी समझा रहे हो, सामने बैठा है, चाहे क्रिश्चियन है चाहे बौद्धिज्म है, कोई भी, कि तुम्हारे जो धर्म स्थापक होके गए हैं वो अपने समय पर फिर आएंगे। उनको गुरु नहीं कह सकते, वह धर्म स्थापन करने आते हैं। सदगति दाता सिर्फ एक है। वह जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं वह सब पुनर्जन्म लेते लेते अभी आकर तमो प्रधान बने हैं। अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पा लिया है। अभी तुम जानते हो सारा झाड़ खड़ा है, बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। बड़ का मिसाल, यह बातें बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। क्या बातें समझाते हैं बाबा? क्या सुनाया अनु जी अभी तक बाबा ने? मैम हमें तो अपने आप को आत्मा समझना चाहिए और आत्मा का मूल धर्म है खुश रहना, शांत रहना। और हमें जैसे कि जो हमारे क्राइस्ट वगैरह है, ये लोग फिर आएंगे, ये लोग हमें अच्छी राह पे ले जाने के लिए। हम सबके रिलीजन में अपने अपने गुरु स्थापन होते हैं, करने तो के लिए। हाँ 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 वो फिर से आएंगे। बिल्कुल। यहाँ भी ऐसे हैं, बाबा के पास चार्ट भेज देते हैं, बाबा जांच करते हैं याद के चार्ट को, या राइट रीति समझते हैं या रॉन्ग समझते हैं। कोई कोई को दिखाते हैं सारे दिन में 5 घंटा याद में रहा, हम विश्वास नहीं करते, जरूर भूल हुई हो। कोई समझते हैं हम जितना समय यहाँ पढ़ते हैं उतना समय तो चार्ट ठीक रहता है, परंतु नहीं। बहुत है यहाँ बैठे हुए भी, सुनते हुए भी बुद्धि बाहर में कहाँ कहाँ चली जाती है। बाबा कह रहे जो यहाँ मेरे सामने सम्मुख बैठ के सुन रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो है उनकी बुद्धि, वो यहाँ बैठे हुए भी कहीं और ही होते हैं, पूरा सुनते भी नहीं है। भक्ति मार्ग में ऐसे ऐसे होता है, सन्यासी लोग कथा सुनाते हैं, फिर बीच बीच में पूछते हैं हमने क्या सुनाया, देखते हैं ये तबाही हो बैठा है तो पूछते हैं, फिर बता नहीं सकते। बुद्धि कहाँ ने कहाँ चली जाती है, एक अक्षर भी नहीं सुनते। यहाँ भी ऐसे है। बाबा कहते, बाबा देखते रहते हैं, समझा जाता है इनकी बुद्धि कहाँ बार भटकती रहती है, इधर उधर देखते रहते हैं। ऐसे ऐसे भी कोई कोई नए आते हैं, बाबा समझ जाते हैं, पूरा समझा नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं नए नए को जल्दी यहाँ क्लास में आने की छुट्टी ना दो। बाबा बता रहे हैं कि जो बहुत नए हैं ना, उन्हें एकदम से ऐसे क्लास में मत लेके आओ, उन्हें पहले पक्का करो, जिससे कि उनका भी कल्याण हो और जो बैठे हैं यहाँ पर वो भी डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि आसपास बैठा हुआ क्या है, वो चारों तरफ देखेगा, वो खुद डिस्टर्ब है तो आसपास के भी डिस्टर्ब होंगे, नहीं तो वायुमंडल को बिगाड़ते हैं। वही बात जो आगे चल तुम देखेंगे, जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे यहाँ बैठे बैठे वैकुंठ में चले जाएंगे, बहुत खुशी होती रहेगी, घड़ी घड़ी चले जाएंगे। अभी टाइम नजदीक है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाएगी, घड़ी घड़ी स्वर्ग में अपने महल देखते रहेंगे। जो कुछ बताना करना होगा उनका साक्षात्कार होता रहेगा। समय तो देख रहे हो कैसे कैसे तैयारियां हो रही है। बाप कहते हैं देखना कैसे 1 सेकंड में सारी दुनिया के मनुष्य खाक में मिल जाएंगे। बाम लगाया और ये खलास हुए। तुम बच्चे जानते हो अभी अपनी राजा स्थापन हो रही है, अभी तो याद की यात्रा में मस्त रहना है। वह जोहर भरना है जो कोई को भी दृष्टि से तीर लग जाए। अब अगर इतना तुम्हारे अंदर उत्साह होना चाहिए कि दृष्टि से तीर लग जाए। पिछाड़ी में भीष्म पितामह आदि जैसे को तुमने ही ज्ञान के बाण मारे हैं, झट समझ जाएंगे। यह तो सत्य कहते हैं, ज्ञान का सागर पतित पावन तो निराकार भगवान है। कृष्ण हो न सके उनका तो जन्म दिखाते हैं, कृष्ण के वही फीचर्स फिर कभी मिल न सके, फिर सतयुग में वही फीचर्स मिलेंगे। हर एक जन्म में हर एक के फीचर्स अलग अलग होते हैं। यह ड्रामा का पार्ट ऐसा बना हुआ है, वहां तो नेचुरल ब्यूटीफुल फीचर्स होते हैं। अब तो दिन प्रतिदिन तन भी तमो प्रधान होते जाते हैं, पहले पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो हो जाते हैं। यहाँ तो देखो कैसे कैसे बच्चे जन्म लेते हैं, कोई की टांग नहीं चलती,
कोई जामड़े होते हैं, क्या क्या हो जाता है। सतयुग में ऐसे थोड़ी होता है, वहां देवताओं की दाढ़ी आदि भी नहीं होती, क्लीन शेव होती है। नैन चैन से मालूम पड़ता है यह मेल है, यह फीमेल है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाए, मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि और जो भी धर्म वाले हैं सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। आत्माओं का झाड़ भी दिखाते हैं ना, चित्रों में बहुत करेक्शन करते, बदलते जाएंगे। अंकित जी क्या सुनाया बाबा ने? अंकित जी हो क्या? ओके। जैसे बाबा सूक्ष्मतन के लिए समझाते हैं, संशय बुद्धि तो कहेंगे यह क्या, आगे यह कहते थे अभी यह कहते हैं। लक्ष्मी नारायण के दो रूप को मिलाकर विष्णु कहते हैं। बाकी चार भुजा वाला मनुष्य थोड़े ही होता है। बाबा कह रहे चार भुजा वाला मनुष्य कोई नहीं होता, लक्ष्मी नारायण के रूप को मिला देते हैं, उनको ही विष्णु का रूप दे देते हैं। रावण के 10 चीज दिखाते हैं, ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं। हर वर्ष बैठ जलाते हैं जैसे गुड़ियों का खेल, रावण को जलाते हैं कि जैसे गुड़ियों का खेल नहीं होता कि ठीक है खेल रहे हैं। मनुष्य कहते हैं शास्त्रों बगैर हम जी नहीं सकते, शास्त्र तो हमारे प्राण है। गीता का देखो मान कितना है, यहाँ तो तुम्हारे पास मुरलियों का ढेर इकट्ठा हो जाता है। तुम रख कर क्या करेंगे, दिन प्रतिदिन तुम नई नई पॉइंट सुनते रहते हो। हाँ, पॉइंट्स नोट करना अच्छा है, भाषण करते समय रिहर्सल करेंगे, यह पॉइंट समझाएंगे। टॉपिक की लिस्ट होनी चाहिए, आज इस टॉपिक पर समझाएंगे रावण कौन है, राम कौन है, सच क्या है, वह हमको वह हम आपको बताते हैं। बाबा कह रहे जब ज्ञान सुनाते हो किसी को, ठीक है मुरली के जो है पॉइंट उसके लिए तुम रखो, रिवाइज करो और उसमें पॉइंट नोट करो कि सामने वाले को हमें सुनाना है, भाषण करना है तो किस टॉपिक पर बोलना है। फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा कि टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि राम कौन है, रावण कौन है, सच क्या है। इस समय रावण राज्य सारी दुनिया में है, 5 विकार तो सब में है। बाप आकर फिर राम राज्य की स्थापना करते हैं। यह हार और जीत का खेल है। हार कैसे होती है? 5 विकारों रूपी रावण से। आगे पवित्र गृहस्थ आश्रम था तो अब पतित बन गए हैं लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती। बाप भी कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। किसके? ब्रह्मा के तन में। तुम कहेंगे हम भी बहुत जन्मों के अंत में बाप से ज्ञान ले रहे हैं। यह सब समझने की बातें हैं। कोई भी डल हेड बुद्धि है तो समझते नहीं है। बाबा कह रहे हैं जिसमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं जो करता वो समझता ही नहीं है। यह तो राजधानी स्थापन हो रही है, बहुत आए फिर चले गए, वह फिर आ जाएंगे। प्रजा में पाई पैसे का पद पा लेंगे। बाबा कह रहे आए ज्ञान सुना फिर चले गए, कुछ फिर दोबारा आ जाते हैं, कोई फिर नहीं भी आते हैं। तो बाबा कह रहे कि ठीक है, जो आए गए आते जाते रहते हैं, सतयुग में जाएंगे मिल जाएगा पद, पाई पैसे का पद। वह भी तो चाहिए ना। बाबा कह रहे वो भी ड्रामा में नूंद है, क्योंकि वो भी तो चाहिए। राजा रानी प्रजा नौकर दास दासियां सभी तो चाहिए। अब वो कैसे बनेंगे? ऐसे ही बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए, हमें पतित पावन बनाने के लिए। आप ही हमारे टीचर हो, सदगुरु हो, आप ही हमारे रूहानी सर्जन हो, आप ही खुदा दोस्त हो, आप ही सब हो। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। क्या सुनाया बाबा ने बॉबी जी? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम मुरली में तो बहुत कुछ सुना दिया, लेकिन जो सुनना है वो यह है कि हमें दुख नहीं रहना है, खुशी में रहना है कि हम सतयुग में जाएंगे। जो सतयुग के नज़ारे हैं उनको याद करना है। अगर हम उन्हीं में ही याद रहेंगे और साक्षात्कार होंगे तो समझना है कि अब समय नजदीक है सतयुग की स्थापना होने के लिए। और
हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम अब मनुष्य से, अब हम पतित से पावन बन रहे हैं, हम देवता बनेंगे। और जब इस सुख में रहेंगे तो हमें शांति, बहुत शांति मिलेगी, और इस शांति को कोई भी नहीं छीन सकेगा। और कह रहे हैं कि माया, माया का भी ध्यान रखना है कि माया कहीं हमें हमें राह से भटका तो नहीं रही है। जो ये ज्ञान तुम्हें मिला है तुम औरों को सुनाओ। ऐसा नहीं कि जो तुम्हें ज्ञान मिलेगा तुम सीधे उसे मूल्य सुनाओ, या पहले राजयोग कराओ, फिर उसको सेंटर पर जाके उसको पूरा कोर्स कराओ, फिर उसको ये बात समझाओ। अदरवाइज क्या होगा, जैसे ऐसे समझो जैसे कि किसी को भूखे को बहुत सारा भोजन मिल गया, वो एकदम टूट के पड़ेगा ना। और धनवान जिसको धन चाहिए उसके एकदम धन मिल गया बहुत सारा, पागल हो जाएगा। तो वो ना इस चीज को समझ नहीं पाएगा। तो धीरे धीरे इस चीज को समझाओ, और बाबा की याद में चलते रहो, सतयुग की यात्रा में चलते रहो, तो दर्शन चक्र चलाते रहो, तो तुम्हारा बहुत भला होगा। बिल्कुल बिल्कुल। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा इसी नशे में रहना है कि हम अभी ये पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता सो विश्व के मालिक बनेंगे। हमारे राज्य में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ होगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है। माया के गुटके नहीं खाने हैं। माया आएगी, रोज परेशान करेगी, लेकिन अटेंशन में रहना है। अरे ये तो माया है, से बाय टू माया। अपनी जांच करनी है, याद के चार्ट को यथार्थ समझकर लिखना है कि हम कितना टाइम जो है याद में रहे, प्रॉपर लिखना है। आज का वरदान देखो, बाबा कितना मस्त बना रहे हैं हम लोगों को। श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पदमा पदम भाग्यशाली भव। श्रेष्ठ वेला के आधार पर श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पदमा पदम भाग्यशाली भव। सारी प्राप्तियां परमात्मा से हमें हो रही है। देखो सातों कलर दिखा रहे हैं, ठीक है ना। और हम पदमा पदम भाग्यशाली। जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं, वे कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। वह जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 वेला वाली आत्मा सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे सुख का अनुभव होता है, शांति का नहीं, शांति का होता, सुख व शक्ति का नहीं। बाबा कहते नहीं, सर्व अनुभवों से संपन्न हो जाते हैं वो लोग। आज का स्लोगन, अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। खुद खुश रहो और दूसरों की खुशियों को अगर जिस हद तक हो सकता है कायम करने में उनका साथ दो। उनके दुखों को सुनो, उनके हल निकालो। वही जो है अपने, अब वो कब होगा जब आप प्रसन्न होंगे। अपने प्रसन्नता की छाया से, जब आपके पास खुद ही वो चीज नहीं है, आप दूसरों को कैसे दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है आपसे कोई मांगने लगे कि भाई हमें एक पर्टिकुलर चीज दे दो, अगर आपके पास वो खुद पहले से है ही नहीं तो आप कैसे दोगे, ठीक है नहीं। तो अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। आज का मीठा मोती, कोई भी काम अधूरे में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आने वाला अगला पल मंजिल का हो। कितनी बड़ी बात है। कोई भी काम अधूरे में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आने वाला अगला पल मंजिल का हो। तो आज किस समान में रहना है हमें, मैं पदमा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। क्योंकि वरदान बाबा ने क्या दिया है, हैं? वरदान 3 सेवाओं श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पदमा पदम भाग्यशाली। तो हमें क्या करना है,
आज का सम्मान कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। ओम शांति।